तो आज हम उस लेक्चर 1 को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। मतलब चार्ज का क्या क्या विशेषता होता है, क्या उसका प्रॉपर्टी होता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चार्ज का पहला प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्ज attract each other। मतलब जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है और एक प्रोटॉन है। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वह अट्रैक्टिव नेचर का होगा, मतलब एक दूसरे के तरफ आएगा। लेकिन अगर दोनों सेम नेचर का हो, अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तब ये एक दूसरे को धक्का देगा, यानी एक दूसरे से जितना चाहेगा दूर जाना चाहेगा। तो उसी को हम सेकंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज कहते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी हो गया लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। आप इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन रिपेल ईच अदर। ठीक है। अब तीसरा, ये दोनों प्रॉपर्टी तो हम लोग क्लास 8th में ही पढ़े हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो आपने भी कभी किसी छोटे क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो हमने यहाँ बता दिया है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मतलब कि चार्ज को हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट पहले हम लोग लिखते हैं, उसके बाद फिर हम समझते हैं कि कैसे। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इट मीन्स charges can be added algebraically। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा चार्ज है, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट 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 Qn, मतलब n चार्जेस है, पता नहीं कितना चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्जेस है। और तब कोई बोले कि बताओ ये इतना चार्जे है, ये किसी एक, मान लीजिए कि एक बॉक्स है आपके पास और इस बॉक्स में n चार्जेस है, ठीक है। और कोई आपसे पूछे कि बताओ इस बॉक्स में n चार्जेस है तो इस टोटल चार्जेस का अमाउंट कितना होगा, तो आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे और ये सारे चार्जेस के मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे। ये टोटल चार्ज हो गया। तो इसी से ये प्रॉपर्टी आता है कि चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। ठीक है। अब हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। चौथी प्रॉपर्टी है
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका स्टेटमेंट है द चार्ज contained by any body is integral multiple of fundamental charge। फंडामेंटल चार्ज जैसे Q बराबर एन ई, वेयर n, ये n क्या है, यानी नंबर ऑफ चार्ज दैट अ बॉडी कंटेन। ओके, E is equal to charge of electron और charge of proton। ओके, अब चलिए हम इस प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चंस बना के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इस पे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यह कह रहा है अ लिक्विड ड्रॉप, कोई एक लिक्विड ड्रॉप है, हैज़ 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक लिक्विड ड्रॉप है जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए कि उस लिक्विड में कितना चार्ज है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, और इसमें 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें भरे हुए, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके बाद इसमें पूछ रहा है कितने चार्जेस होंगे, कितना चार्ज होगा इस पूरे लिक्विड पर, कितना चार्ज होगा अगर इस लिक्विड के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई, तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है Q। N पता है 20, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू 20 इंटू ई। अब ई का मान हम लोग को नहीं पता है या बहुतों को पता रहता है, तो यहाँ पे ई का मान याद कर लीजिए। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, प्लस एंड माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो माइनस लेंगे, प्रोटॉन हुआ तो प्लस लेंगे। लेकिन यहाँ पे सीधे चार्ज कह रहा है तो सिंपल लिखें। ओके, तो इस पूरे लिक्विड पर 3.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज हुआ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज करते हैं एक चार्ज्ड बॉडी या चार्ज्ड कंडक्टर के
पास में ले जाके, लेकिन वह जो न्यूट्रल बॉडी होता है उस चार्ज्ड बॉडी के अपोजिट नेचर में चार्ज होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक न्यूट्रल कंडक्टर है और उसके पास हम नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी अगर ले जाएं, तो वह जो न्यूट्रल कंडक्टर है वह पॉजिटिव में चार्ज होगा, ना ही नेगेटिव में चार्ज होगा। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज को ले गए उसके नज़दीक, तो वह नेगेटिव में चार्ज होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले सुनते हैं, उसके बाद हम लोग फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट यह है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी और अ कंडक्टर by placing it near a charged body or conductor in opposite nature is known as charging by induction। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, it is a process of charging a neutral conductor by placing it near a charged body in opposite nature is known as charging by induction। चलिए अब हम लोग इसका प्रोसेस समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट में हमें एक न्यूट्रल बॉडी चाहिए, एक न्यूट्रल कंडक्टर या बॉडी जो कि एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है। स्टेप 2 में हम लोग एक चार्ज्ड बॉडी या चार्ज्ड कंडक्टर को किसी एक साइड के पास लाएंगे। तो हम लोग इसमें पी साइड के पास एक चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर लाते हैं। तो इस न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वह पी साइड के तरफ इकट्ठा यानी एक्युमुलेट हो जाएगा और उसके अपोजिट साइड यानी क्यू साइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसे हम लोग को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो इस क्यू साइड को हम लोग एक कॉपर वायर से अर्थेड कर देंगे। ये अर्थेड करने से ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो अर्थ से इस वायर से होते हुए इस कंडक्टर में आए। तो अर्थेड करने के बाद ये क्यू साइड का जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके अलग स्टेप में हम लोग अर्थेड का कनेक्शन काट देंगे। उसके बाद ये सिर्फ इस कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज तो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग ये पॉजिटिव रॉड इस तरफ से हटा देंगे एंड देन ये नेगेटिव चार्ज
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर अ कंडक्टर, और फाइनली हमारा ये कंडक्टर नेगेटिव चार्ज हो गया। हम लोग इसे पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग अ नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर और बॉडी नियर अ अनचार्ज और न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत सारे काम आएंगे। ये बोर्ड्स में भी आ जाते हैं क्वेश्चन इनसे। ठीक है, अब हम लोग फर्दर पढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस प्रोसेस में भी हम लोग को चार्ज ही करना पड़ता है, लेकिन इस चीज़ में हम लोग एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास नहीं, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी में टच करते हैं, और इस प्रोसेस में चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है अनचार्ज बॉडी को, और अनचार्ज बॉडी जो है उस चार्ज बॉडी के सेम नेचर में चार्ज हो जाता है। लेकिन इंडक्शन में हम लोग अपोजिट नेचर में चार्ज होता था, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ें। तो इसका स्टेटमेंट सिर्फ हम लोग लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग a body by the process of charging a neutral body by bring it in contact with charged body। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी गेट चार्ज्ड इन सेम नेचर। ठीक है, अब हम लोग कुछ नोट्स लिखेंगे, तो नोट करके और कुछ नोट्स लिखते हैं। पहला, तो पहले सुनिए और उसके बाद हम लोग लिखते हैं। इंड्यूस्ड चार्ज किसे कहते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज, द चार्ज इज appearing on the uncharged body by the process of induction are known as induced charge। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं induced charge। The charge is appearing on the uncharged body by the process of induction are known as induced charge। ओके, सेकेंड नोट, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन अ बॉडी आर अपोजिट साइन। जैसा कि मैंने कहा था कि चार्जिंग बाय इंडक्शन से हम लोग अपोजिट नेचर में चार्ज करते हैं उस न्यूट्रल बॉडी को, तो इस बात को हम लोग लिख भी लेते हैं। इंड्यूस्ड चार्जेस
on a body are of opposite sign to that of inducing charge. Okay, अब थर्ड